हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। दोस्तों मैं हूं सूरज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हमने पावर 6 निकालना सीख लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और सीखा भी होगा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई कि पावर 7 कैसे निकालते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आप लोगों का पिछला क्लास की रिवीजन कराएं मेरे भाई, तो पिछले क्लास में हमने यह पढ़ा था कि यदि x प्लस वन अपान एक्स का मान अगर हम 2 कहें, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से क्या पूछते थे कि एक्स पावर 6 प्लस वन अपान एक्स पावर 6 का मान कितना होगा, तो आप इसे कैसे निकालते थे। या फिर अगर हम बात करें यहाँ से पावर सीधे 6 न देकर मेरे भाई, हम एक एक करके आप लोगों से सॉल्व कराते हैं मेरे भाई। तो हम अगर बात करें ए की, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। या बी बात करें बी की, तो हम आप लोगों से यह पूछते हैं मेरे भाई कि एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। या फिर अगर हम बात करें सी की मेरे भाई, तो सी हम आप लोगों से पूछते हैं एक्स पावर 4 प्लस वन अपान एक्स पावर 4 का मान कितना होगा। या फिर हम आप लोगों से डी पूछते हैं मेरे भाई एक्स पावर 5 प्लस वन अपान एक्स पावर 5 का मान कितना होगा। या फिर अगर हम लास्ट ए की बात करें मेरे भाई, तो ये आप लोगों से हम यह पूछते हैं कि एक्स पावर 6 प्लस वन अपान एक्स पावर 6 का मान कितना होगा। तो आप इन सभी सवालों का आंसर कैसे देंगे मेरे भाई। तो आज हम आप लोगों का सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, तो सबका फार्मूला आपके सामने नोट करते हैं। तो आप लोगों का काम क्या होगा मेरे भाई, तो आप लोगों का काम ये होगा कि सबसे पहले आप सभी फार्मूलों को एक साथ नोट करेंगे और उसे याद करेंगे मेरे भाई। और याद करके एकदम से आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है। तो हम सबसे पहले इन सभी का फार्मूला आपके सामने नोट करते हैं, तो फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो आप क्या करते हैं, तो आप जानते हैं एन स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान निकल के आ जाता है मेरे भाई। अगर हम क्यूब की बात करें, यहाँ से क्यूब की बात करें, तो आप क्यूब का फार्मूला क्या जानते हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे क्यूब का फार्मूला एन क्यूब माइनस थ्री एन होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो एन क्यूब माइनस थ्री एन होता है। तो हमें क्यूब का पता चल जाता है। अगर हम बात करें मेरे भाई पावर 4 कैसे निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे सर कि अगर हमें जीवन में कभी भी 4 निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि 2 के स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, यानी कि 2 का जितना मान आया है, 2 का मान यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 का हम होल स्क्वायर करके हम 2 को घटाते हैं, तो मेरा पावर 4 निकल के आता है, यानी कि एक्स पावर 4 प्लस वन अपन एक्स पावर 4 का मान निकल जाता है। तो अगर हम बात करें पांचवे की, पांचवा मेरा भाई आप लोगों का, अगर हमें जीवन में 5 पावर निकालना होगा तो हम कैसे निकालते थे, तो हमने आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि अगर हमें 5 निकालना है तो हम इसे क्या करते हैं, तो 2 इंटू 3 में तोड़ते हैं और एक को घटा लेते थे। तो 2 के स्थान पर आप मेरे भाई यहाँ क्या लिखते थे, तो 2 के स्थान पर आप यहाँ लिखते थे मेरे भाई एक्स स्क्वायर और प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर लिखते थे। और 3 की बात करें, तो 3 के स्थान पर आप क्या लिखते थे मेरे भाई, एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का मान लिखते थे। और माइनस 1 के स्थान पर क्या लिखते थे मेरे भाई, तो एक्स प्लस वन अपन एक्स का मान लिखते थे। तो इतनी बात आप लोगों ने कल की क्लास में सीख लिया होगा। तो अगर हम बात करें मेरे भाई 5 की, तो दो वाले कोष्टक में क्या लिखते हैं मेरे भाई, तो 2 का, यानी कि एक्स पावर 2 प्लस वन अपन एक्स पावर 2। यानी कि देखा जाए तो आप सबसे पहले कोष्टक में आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो एन स्क्वायर में हम 2 को घटाएंगे। उसके बाद दूसरे कोष्टक में आप लिखेंगे क्या मेरे भाई, तो क्यूब वाला टर्न। क्या लिखते हैं, क्यूब वाला टर्न। तो क्यूब का फार्मूला आप लोगों का क्या है मेरे भाई, तो एन क्यूब में हम 3 एन को माइनस करते हैं, तो मेरा क्यूब निकल के आ जाता है। अगर हम बात करें लास्ट की, तो लास्ट में मेरे भाई इसके स्थान पर आप क्या लिखते थे, एक्स प्लस वन अपन एक्स का मान क्या लिखते थे मेरे भाई, तो यहाँ यन दिया जाता था, नंबर ना देके यन दिया जाता था। तो आप इसके स्थान पर मेरे भाई एन लिख सकते हैं, वो भी माइनस में, क्या माइनस में। अगर हम बात करें मेरे भाई इसी तरीके से पावर 6 कैसे आप निकालते थे मेरे भाई, तो आप देखते थे कि 6 अगर हमें निकालना है तो ये 3 का डबल होता है मेरे भाई। अगर हम बात करें ये पावर 6, तो आप देखेंगे मेरे भाई 3 का डबल 6 है। तो इसी का स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो पावर 6 निकल के आता है मेरा। यानी कि अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ से देखेंगे, तो एन क्यूब माइनस 3 एन का हम होल स्क्वायर में से 2 को माइनस करेंगे, तो मेरा क्यूब वाला टर्न निकल के आ जाता है। तो ये मेरे भाई आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी फार्मूले हैं, तो आप लोग इसे क्या करेंगे,
तो इसे याद जरूर कर लेंगे। आप इन सभी पांचों सब फार्मूला को आप याद कर लेंगे, तो इससे क्या होगा मेरे भाई, क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। तो अगर हम बात करें इसे सॉल्व करने की मेरे भाई, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो n के स्थान पर 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 में 2 घटाओगे तो इसका मान कितना आएगा मेरे भाई, तो इसका मान 2 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। और उसी तरीके से क्यूब वाला टर्न कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो n क्यूब माइनस 3n, तो n के स्थान पर 2 दिया है, तो 2 का क्यूब 8 होगा मेरे भाई, और माइनस और 3 इंटू एन के स्थान पर 2 दिया है, तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा, 8 में 6 घटाओगे मेरे भाई, तो इसका भी मान कितना होगा, तो 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो 2 होगा। और सेम उसी तरीके से आप पावर 4 भी निकाल सकते हैं। पावर 4 कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो पावर 4 निकालने के लिए आप क्या करोगे, एन स्क्वायर माइनस 2 करोगे मेरे भाई, तो एन स्क्वायर माइनस 2 का मान यहाँ से आप देख सकते हैं 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, इस पूरे टर्न का मान 2 आया है मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 घटाओगे मेरे भाई, तो इसका भी मान कितना आएगा, तो 2 आएगा। आप सीधे आप बगैर पेन उठाए भी आंसर दे सकते हैं इन सभी सवालों का। इसके लिए आप लोगों को फार्मूला आना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। और सेम उसी तरीके से मेरे भाई पावर 5 भी निकाल सकते हैं आप। पावर से निकालने के लिए आप इसका मान रखेंगे, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 का मान रखेंगे, तो एन स्क्वायर माइनस 2 का मान मेरे भाई 2 आया है, तो इसके स्थान पर आप 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, इसके बाद इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगाएंगे, उसके बाद एन क्यू माइनस 3n, तो एन क्यू माइनस 3n का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 2 दिया है, और माइनस एन, तो माइनस एन के स्थान पर 2 दिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 होगा, 4 में 2 घटाओगे तो इसका भी मान कितना होगा मेरे भाई, तो आप इसे सीधे 2 कह सकते हैं, तो इसका भी आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। आप उसी प्रकार से आप पावर 6 भी निकाल सकते हैं, तो पावर 6 कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो पावर 6 यानी कि एन क्यूब माइनस 3n का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और 4 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो कितना होगा, तो होगा, जो कि ये आपका सही उत्तर होगा। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी सारी बात को पिछले ही क्लास में सीख लिया है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई कि पावर 7 कैसे निकालेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहें, हाँ n कहते हैं, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि 1/x पावर 7 का मान कितना होगा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं, जिसकी सहायता से आप पावर 7, पावर 9, 11, 13 किसी भी पावर को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको फार्मूला भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो वो आप लोग कैसे करेंगे मेरे भाई, अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम बात करें कि आप लोगों से हम पूछते हैं मेरे भाई, अगर हम थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को बताएं, तो अगर हम आप लोगों से कल के दिन मानो आप लोगों को इसी सवाल को अगर हम थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं यहीं से, तो अगर हम बात करें x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे n है, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई कि इतने का मान कितना होगा, यानी कि x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 का मान कितना होगा। तो 7 पावर निकालने से पहले मेरे भाई हम आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाले हैं। तो छोटा वो कंसेप्ट आप लोगों का ये है, तो आप 5 पावर निकालने के लिए क्या करते थे मेरे भाई, आप देखे थे मेरे भाई कि 5 पावर निकालने के लिए आप क्या करे थे, तो 5 को 2 भागों में तोड़े थे मेरे भाई, कि 2 इंटू 3 में तोड़े थे, 2 इंटू 3 में। लेकिन ये एक बात इसमें हमेशा याद रखना मेरे भाई, अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाए यहाँ से, आप लोग जरा देखते रहना मेरे भाई। अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों से फिर से बता दे हैं, रिवीजन कराते हैं मेरे भाई। तो हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने 5 को 2 भागों में तोड़ा था, तो 2 इंटू 3 में तोड़ा था, 2 इंटू 3 में, यानी कि ये आप देख सकते हैं पहले कोष्टक में 2 लिखा था और दूसरे कोष्टक में 3 लिखा था, और लास्ट में आप n को माइनस करते थे, यानी कि 1 को घटाते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे भाई कि ये जो 2 है और यहाँ 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है मेरे भाई, तो डिफरेंट 1 का है। एक कंडीशन है मेरे भाई, तो कंडीशन आप लोगों का क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंट 1 का है। तो डिफरेंट का मतलब ये होता है मेरे भाई, आप लोग ऐसे नहीं समझ सकते, तो आप क्या करिए मेरे भाई, 5 में 1 को घटाओगे, यहाँ 1 को माइनस करोगे, तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा, 4 का आधा 2 होता है। या फिर आप इसे कह सकते हैं 5 में इस तरीके से प्लस करोगे, इस तरह
प्लस करोगे तो 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा मेरे भाई 6 होगा, 6 का आधा 3 होगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई 7 की, तो आप 7 को 2 भागों में तोड़ोगे तो किस में टूटेगा मेरे भाई, तो 3 इंटू 4 में टूटेगा। कितने में टूटेगा मेरे भाई, 3 इंटू 4 में टूटेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंट कितना है, तो डिफरेंट 1 का है। कितने का है मेरे भाई, तो 1 का है। तो आप 7 को कैसे तोड़ोगे मेरे भाई, तो 3 इंटू 4 में तोड़ोगे। तो आप या तो फिर आप इस तरीके से नहीं समझना चाहते हैं तो आप क्या काम करिए मेरे भाई, तो 3 में सॉरी, आप 7 में 1 को माइनस करेंगे मेरे भाई तो 6 आएगा। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। आप उसी तरीके से आप क्या करेंगे मेरे भाई, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 का आधा करोगे तो 4 होगा। आप इसी तरीके से 9 को भी तोड़ सकते हैं मेरे भाई। 9 को 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 9 को हम 4 इंटू 5 में तोड़ेंगे मेरे भाई। किस में तोड़ेंगे, 4 इंटू 5 में तोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि 9 में 1 को घटाओगे तो 8 आएगा। 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। और उसी तरीके से 9 में 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 10 होगा। और 10 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा। और जो कि ये कंडीशन भी आप लोगों का सेटिस्फाइड कर रहा है कि डिफरेंट इसका दोनों का कितना है, तो डिफरेंट 1 का है। तो हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई कि पावर 7 कैसे निकालते हैं। तो सेम हम इसी तरीके से आप लोगों को ये 7 को तोड़ के बताते हैं कि 7 का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करें मेरे भाई 7 के फार्मूला के बारे में, तो 3 इंटू 4 में आप लोगों ने तोड़ा है, तो आप इतनी बातें याद रखना। तो अगर हम बात करें 7 के फार्मूला के बारे में, तो आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई, कि अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 3 और इंटू 4 करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, 3 का मान, तो 3 वाली टर्न का मान कितना आया मेरे भाई, तो या तो आप इसे एक लाइन और सॉल्व कर से मेरे भाई। यानी कि अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 का मान चाहिए, तो हम क्या कैसे इसका फार्मूला निकालेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले हम उसको सीखते हैं। अगर हम बात करें फार्मूला की मेरे भाई, तो फार्मूला आप 7 को कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 3 इंटू 4 में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, तो 3 इंटू 4 में। तो इन दोनों का आप देख सकते हैं डिफरेंट भी कितने का है मेरे भाई, तो डिफरेंट 1 का है। तो अब हम सेम उसी तरीके से तोड़ने वाले हैं। तो 3 को आप लोगों ने 5 में क्या लिखा था मेरे भाई, तो अगर हम बात करें पहले कोष्टक में, तो आप लोगों ने पहले कोष्टक में लिखा था क्यूब वाले टर्म, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान लिखे थे। उसके बाद उसी तरीके से आप दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो पावर 4 वाली टर्म को लिखेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान निकालेंगे। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे कि एक पावर को माइनस करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, एक पावर को माइनस करेंगे, यानी कि एक्स प्लस 1 अपान एक्स को घटाएंगे। ये घटाते क्यों है मेरे भाई, तो आप अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि दोनों आप इसे हल करिए और इसे भी हल करिए। दोनों को हल करेंगे तो यहाँ आप लोगों का एक्स बचेगा और यहाँ 1 अपान एक्स बचेगा। तो उसी को हम यहाँ क्या करते हैं मेरे भाई, तो बाहर निकालते हैं। आप जितने भी फार्मूला में देखे होंगे मेरे भाई, तो यहाँ एक्स बचता है और यहाँ 1 अपान एक्स बचता है। तो उसी को हम लास्ट में माइनस करते हैं। तो आप अगर यहाँ से आप लोग लास्ट लाइन सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो आप लोगों का पावर 7 का फार्मूला आ जाएगा। यानी कि अगर हमें जीवन में एक्स पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, क्यूब वाले फार्मूला को यहाँ लिखते हैं। यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना आता है, तो एन क्यूब माइनस 3 एन आता है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, एन क्यूब माइनस 3 एन पहले कोष्टक में लिखेंगे, और दूसरे कोष्टक में मेरे भाई क्या लिखेंगे, तो पावर 4 वाले का फार्मूला लिखेंगे। तो पावर 4 वालों का फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर वाले स्क्वायर वाली जो फार्मूला होता है मेरे भाई, आप उसी का आप होल कर स्क्वायर करके आप 2 को माइनस करते हैं तो पावर 4 निकल के आता है। तो अगर हम यहाँ से बात करें मेरे भाई, अगर हम यहाँ से बात करें कि पावर 4 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को घटा लेंगे तो मेरा पावर 4 निकल के आ जाता है मेरे भाई। और इसके स्थान पर आप क्या लिखते हैं मेरे भाई, तो इसके स्थान पर आप यन लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इतनी सारी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो मेरे भाई ये आप लोगों का एक बेहतरीन सी फार्मूला निकल के आया है जो कि पावर 7 निकालने का है। तो आप इन लोग इसे क्या करिए मेरे भाई, तो आप लोग इसे याद जरूर कर लेना। अगर याद नहीं कर पाएंगे मेरे भाई तो क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी की बात हो सकती है। तो दिक्कत परेशानी की बात अगर आप लोग नहीं चाहते हैं,
अगर हमें पावर 7 निकालना होगा, तो अगर हमें नहीं चाहते हैं कि हमें दिक्कत हो, तो आप क्या करिए मेरे भाई कि इतने सारे फार्मूला को तो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर वाली भी और क्यूब वाली। अगर ये दोनों फार्मूला आती है आप लोगों को सबसे, अगर हम बात करें मेरे भाई इन सभी फार्मूलों में से सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला कोई है तो आप लोगों का ये दोनों इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है मेरे भाई कि अब आप लोग इसे याद कर लेंगे, तो इन दोनों फार्मूला के ही माध्यम से आप किसी भी पावर का मान निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी पावर का फार्मूला बना सकते हैं मेरे भाई। कैसे बनाएंगे? अगर हमें ये 2 का पावर याद है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पता है, तो हम इसी से क्या करते हैं मेरे भाई, तो हम इसी से स्क्वायर में से हम पावर 4 को भी निकालते हैं। और अगर हमें 6 चाहिए तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो 3 का डबल है, तो हम 3 के डबल से हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो 6 को भी निकालते हैं। तो भी फार्मूला है, इन्हीं दोनों के माध्यम से निकल के आता है मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो आप इसे फार्मूला को याद कर लेंगे। अब हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं मेरे भाई कि ये पावर 7 कैसे निकालते हैं। तो अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई दिक्कत परेशानी की बात हो, तो मेरे भाई आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, अगर हमें अभी कोई डाउट है, तो आप लोग अपना अपना डाउट कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम आप लोगों से देते हैं, आप लोग जरा उसे सॉल्व करिएगा। तो मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन है, मेरे भाई कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 2 कहे, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे हल करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें पावर 7 निकालना होगा, यानी कि जिंदगी में अगर हमें पावर 7 निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, मेरे भाई कि इसे 3 और 4 में तोड़ते हैं। 3 और 4 में तोड़ते हैं, यानी कि अगर हम बात करें 3 इंटू 4 में कैसे तोड़ते हैं मेरे भाई, तो 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई कि x³ प्लस 1/x³ का मान लिखते हैं। 3 के स्थान पर मेरे भाई इतना ही टर्न तो लिखते हैं। अगर हम 4 की बात करें मेरे भाई, तो 4 के स्थान पर क्या लिखोगे मेरे भाई कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान लिखोगे। क्या लिखोगे मेरे भाई? x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। तो हम इसे 3 इंटू 4 में तोड़ने वाले हैं मेरे भाई। तो क्या होगा मेरे भाई, 3 के स्थान पर आप क्या लिखोगे, x³ प्लस 1/x³ का मान। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता है मेरे भाई क्या होता है। तो क्यूब वाले टर्न का फार्मूला आप लोगों का क्या होता है मेरे भाई, एन क्यूब में से हम 3n को माइनस करते हैं। उसके बाद मेरे भाई पावर 4 को भी निकाल सकते हैं। तो पावर 4 का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा पावर 4 निकल के आता है। उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे मेरे भाई, तो माइनस n करते हो। तो इतनी सारी बात अभी आप लोगों, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात हो तो बताइए। अगर नहीं दिक्कत परेशानी की बात है तो आप तो पूछ सकते हैं मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, तो मेरे भाई हम अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे भाई, तो n के स्थान पर कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, तो 8 होगा। और उसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगाओगे। यहाँ 3 है, इंटू n के स्थान पर कितना दिया है, तो n का मान 2 दिया है, तो 3 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 6 होगा। तो 8 में 6 घटाओगे तो कितना होगा, 2। तो आप यहाँ डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि n³ माइनस 3n के स्थान पर आप इसका मान सीधे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू का चिन्ह है, तो इंटू लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, तो उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई कि n स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, n के स्थान पर 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 होगा। और 2 का स्क्वायर, यानी कि इस पूरे टर्न का मान 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। और 4 में 2 घटाओगे मेरे भाई, तो यहाँ से भी मान इसका कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो और यहाँ लास्ट में आप लोगों का माइनस n है, तो n के स्थान पर 2 है मेरे भाई, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 4 होगा। 4 में 2 घटाओगे मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पावर 7 निकालना भी सीख लिया है। अगर नहीं सीखा मेरे भाई, तो हम आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है मेरे भाई, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 की,
तो हम दूसरा सवाल आप लोगों से ये पूछते हैं कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 3 कहें, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से क्या पूछते हैं कि x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 7 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम पहले कोष्टक में एन क्यू माइनस 3n करते हैं, एन क्यू माइनस 3n, और दूसरे कोष्टक में हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो n लिखते हैं। तो ये आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे मेरे भाई। तो अब यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो एन क्यूब यानी कि एन के स्थान पर 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, तो 27 होता है, और माइनस 3 इंटू एन का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 3 दिया है, तो 3 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा 9। तो 27 में 9 घटाओगे मेरे भाई, तो आप इसके स्थान पर सीधे आप 18 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे मेरे भाई, तो इसका मान 18 आया है, और इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगाएंगे। उसके बाद एन स्क्वायर माइनस 2 का मान निकालेंगे, तो एन के स्थान पर 3 दिया है मेरे भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 2 घटाओगे तो 7 आएगा, और 7 यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 का मान 7 आया है, और 7 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो कितना होगा, 49 होगा। 49 में 2 घटाओगे तो 47 होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 47 भी लिख सकते हैं मेरे भाई। और माइनस है तो माइनस, और एन के स्थान पर कितना दिया है, तो 3 दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आया है मेरे भाई। अगर समझ में आए तो आप लोग इसे क्या करिए, तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो 47 इंटू 18 करेंगे तो कितना होगा, तो 18 सत्ते 126 होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 126, 126 के 6 होगा, और हासिल कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। और 18 चौ 72, और 72 में 12 जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना होगा, 84 होगा, यानी कि 846 होगा। और अगर 846 में आप 3 को घटाओगे मेरे भाई, तो आप यहाँ से 800 कितना लिख सकते हैं, 43 भी लिख सकते हैं, यानी कि 846 में आप 3 को घटाओगे तो 843 भी लिख सकते हैं, जो कि ये आप लोगों का क्या है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दूसरी भी सवाल आसानी के साथ समझ में आया है मेरे भाई। अगर समझ में आया है तो तीसरी सवाल हम आप लोगों के लिए देते हैं मेरे भाई। तो तीसरी सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 4 है, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे हल करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 7 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, तो पहले कोष्टक में हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से देखेंगे तो एन क्यूब माइनस 3n करते हैं, यानी क्यूब वाले टर्न का मान लिखते हैं, और दूसरे कोष्टक में पावर 4 का मान लिखते हैं। तो पावर 4 का मान का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को घटाते हैं तो मेरे भाई पावर 4 निकल के आता है, और लास्ट में हम माइनस n करते हैं। कितना दिया, तो 4, तो 4 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है, तो 64 होता है, और माइनस 3 इंटू एन के स्थान पर 4 दिया तो 12, तो 64 में 12 घटाओगे मेरे भाई, तो आप यहाँ डायरेक्ट 52 भी लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 52, और इंटू का चिन्ह है तो इंटू। अब यहाँ दूसरा अगर आप सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो एन स्क्वायर यानी एन का मान 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो 14 आएगा, और इतना मान 14 आया, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 होता है, और 196 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो 194, तो आप यहाँ डायरेक्ट 194 लिख सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद आप क्या करोगे, तो माइनस एन है, तो एन के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो 4 दिया है। तो आप इतनी बात आप नोट करेंगे, और लास्ट लाइन में आप कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो आप क्या करिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतने को घटा लीजिए। यानी कि अगर हम बात करें कि 152 में 194 में हमें 52 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो 2 चौका 8 होगा, और 2 नौ 18 होगा, 2 का 2 3, और 520, और 5 45, 2 47 होगा, 5 1 का 5, और 4 9 होगा। उसके बाद 8 होगा, ये 8 10, और ये 10, यानी कि कितना होगा मेरे भाई, तो 1000 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आएगा, यहाँ से 184 आएगा, जो कि ये आप लोगों का क्या है। तो को ये तीसरी भी सवाल आसानी के साथ समझ में आया है मेरे भाई। अगर इतनी सारी बात आप लोगों ने सीखा है मेरे भाई, तो हम आप लोगों के लिए ये लास्ट क्वेश्चन देते हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछते हैं मेरे भाई, तो आप लोग जरा देखते रहना। तो हम आप लोगों से ये पूछते हैं क्वेश्चन आप लोगों से ये है मेरे भाई, हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देते हैं
जो कि एच डब्ल्यू होगी। तो एच डब्ल्यू में हम आप लोगों से क्या पूछते हैं मेरे भाई कि यदि यदि एक्स प्लस वन अपन एक्स का मान अगर हम कहे 6 है, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से क्या पूछते हैं। तो सबसे पहले बात करें नंबर 1 की, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। या फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। या फिर अगर हम बात करें तीसरे की मेरे भाई, तो तीसरा हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक्स पावर 4 प्लस वन अपान एक्स पावर 4 का मान कितना होगा। या फिर अगर हम चौथे की बात करें मेरे भाई, तो चौथा हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक्स पावर 5 प्लस वन अपान एक्स पावर 5 का मान कितना होगा। या फिर अगर हम बात करें पांचवे की मेरे भाई, तो पांचवा हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक्स पावर 6 प्लस वन अपान एक्स पावर 6 का मान कितना होगा। या अगर हम छठवें की बात करें मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक्स पावर 7 प्लस वन अपान एक्स पावर 7 प्लस वन अपन एक्स पावर 7 का मान कितना होगा। तो आप लोग इस सभी सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। और एक बात और है मेरे भाई कि हम कल की क्लास में आप लोगों को यह बताएंगे कि पावर 8 कैसे निकालते हैं। तो ये आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास के माध्यम से सिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।